आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका से, हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। प्रत्येक विश्वासी जो आप सब इस चर्च के हैं या फिर मेरे परिचित के हैं या फिर किसी के द्वारा आपको ये अध्ययन मिल रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मेरी आशा है, मेरी कामना है कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ें, आत्मिक रूप से दृढ़ हों। और इसी वजह से मैं क्रमानुसार परमेश्वर के वचन को आपके सामने में लाता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना के साथ आज की जो भी अध्ययन है उस पर हम अपने ध्यान को लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं, क्योंकि आपने प्रभु हमें हमारे जीवन में, इस पृथ्वी पर के जीवन में आपने हमें एक नई उम्मीद, एक नई उमंग आपने जगाया है। और प्रभु हमें पाप के बंधन से, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देकर अपने स्वर्गीय घराने का सदस्य बनाया है। हम सब प्रभु आपके पीछे चलने के लिए प्रभु प्रोत्साहन को पाते हैं। जो जीवन, जो उद्धार हमें मिला है, इसे हम लगातार प्रभु अंत के दिनों तक, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह आप दोबारा इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आते हैं, हम विश्वासयोग्यता से आपके मार्ग में चलते हुए, धैर्यपूर्वक उस दिन का इंतज़ार करते हुए, भयपूर्ण रीति से हम आपके पीछे चल सकें। प्रभु आपने जो वचन हमें दिए हैं उसके अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करें। आपके उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें होकर आपने प्रभु खुद को दे दिया और हमें पूर्ण रूप से आज़ाद किया, स्वतंत्र किया, और हम सब आपके कहलाते हैं। प्रभु आज की इस अध्ययन में आप ही हमारे साथ हों, आपके वचन को सीखने और समझने में हमारी मदद करें। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, आप प्रत्येक के हृदय को अपने वचन से भरपूर करें, उन्हें संतुष्ट करें, और कि हम प्रभु प्रतिदिन परिपक्व होते चले जाएं, हमारा विश्वास मजबूत हो, हम आपके वचन में दृढ़ किए जा सकें। प्रभु हमारे मांगने से बढ़कर करें। इस प्रार्थना को सुने, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब लगातार पिछले कुछ सप्ताह से अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री का, एक बार फिर से आइए हम रोमियो की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, और उसके हम लोग 5 पद को पढ़ेंगे। 4 और 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसी पर हम लोग आज आगे की अध्ययन को करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने इस अध्ययन को शुरू किया, और दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर के 16 पद के बीच में हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है, वो अधर्मियों के साथ न्याय करेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियम के खिलाफ जीवन को व्यतीत किया है। लेकिन परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा जो परमेश्वर के कहलाते हैं या परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन समय समय पर परमेश्वर का भय नहीं मानते और संसार में एक कपटपूर्ण जीवन को जीते हैं। और ये अध्याय हमें ये बतलाता है कि कपटियों पर परमेश्वर का न्याय किस तरह आएगा। कई बार हमारा जीवन एक मूर्खतापूर्ण जीवन हो जाता है। कई बार हम धार्मिकता के जीवन को अपने तरीके से उसे जीना आरंभ करते हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। और परमेश्वर का न्याय कपटियों पर होगा, अर्थात जो मूर्खतापूर्ण जीवन जीते हैं उनके जीवन पर होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही दोषी ठहराता है। हम देख रहे थे पिछले बार के अध्ययन में, अगर आप रहे हैं, कपटी का पाप है जिसके कारण से परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय का कारण है। फिर हमने
इसके दूसरे भाग को जब देखा था तो हमने देखा था कि कपटी जो बात कहता है, उसका जो कथन है, उसके कारण उसे न्याय का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी बात, जब परमेश्वर कपटियों का न्याय करेगा तो उसमें जो कारण हमें मिलता है, क्योंकि कपटी का जो शर्म है उसके लिए उसको न्याय करेगा। जब हम 4 और 5 पद को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। रोमियो अध्याय 2 और उसका 4 और 5 पद यहां कहता है, या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है। यहां पर जो शब्द है उसकी कृपा, ये जो शब्द है ये परमेश्वर की जो भलाई है उसके बारे में बात करता है। और कपटी का शर्म क्या है, कपटी का जो पापी स्वभाव है उसे हम यहां पर देख सकते हैं। उन पापी स्वभावों को हम देख सकते हैं जो 3 प्रकार से हमें दिखता है। 3 ऐसी सच्चाई जिसके कारण परमेश्वर अपने न्याय को कपटियों पर लाएगा। पहला, क्योंकि कपटी जो हैं वो परमेश्वर की आशीष से मग्न होते हैं, आनंदित होते हैं। कपटी जो है वो अच्छे जीवन का आनंद लेता है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवन का आनंद उठाता है। वो परमेश्वर से मांगता है, प्रार्थना करता है, लोगों से प्रार्थना करवाता है और अपने जीवन में जो चीजें उनको चाहिए उसको प्राप्त कर लेता है, तो बड़ा आनंद मनाता है। और क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो एक सच्चा न्यायी है, इसलिए वो अपनी कृपा को दिखाता है। उनके जीवन में अगर वो बीमार है चंगा करता, अगर वो उनको नौकरी की आवश्यकता है नौकरी दिलाता, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को वो करता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर अपनी कृपा को दिखाना चाहता है। लेकिन उस समय में कपटी क्या सोचता है? कपटी सोचता है मैंने ये प्राप्त कर लिया। कपटी सोचता है कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, मुझ पर कृपा दिखाई है, मेरे इस मांग को पूरा किया है, मुझे चंगा किया है, मुझे आशीषित किया है, मुझे धन से आशीषित किया है, भौतिक वस्तुओं से आशीषित किया है। और वो कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो कहता है कि परमेश्वर मेरा फेवर कर रहा है, परमेश्वर मेरे पक्ष में है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर कपटी को अवसर देता है, उस पर भलाई करके, उस पर कृपा दिखाकर, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके परमेश्वर उस पर एक्चुअल में उसको अवसर प्रदान कर रहा है, ताकि वो जो भी चीजें परमेश्वर से प्राप्त कर रहा है उसको प्राप्त करने के बाद मन फिराने के लिए वो आगे बढ़ सके, अपने पापों से, अपने बुराई से, पाप के बंधन से वो छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर पर उम्मीद रख सके। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाएं। और परमेश्वर कपटी को यह अवसर देता है। लेकिन समस्या यह है कि कपटी कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ पाता। सच्चाई यह है कि कपटी कभी भी जितना भी अवसर परमेश्वर उसको प्रदान करे, वो उस दशा में कभी भी नहीं पहुंच पाता है जहां पर वो ये देख सके कि मुझे मन फिराने की आवश्यकता है। 4 पद को मैं फिर से दोहराता हूं। कहता है, तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है। या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता, तू नहीं जानता कि कृपा तुझे, परमेश्वर की जो कृपा है
वो तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है। यदि कोई व्यक्ति लकवे का रोगी है और वो चंगा होता है, यदि कोई व्यक्ति ब्रेन हेमरेज की बीमारी में था, वो चंगाई पाता है, यदि कोई व्यक्ति जिसको लंबे समय से संतान नहीं प्राप्त है, कोई दंपति को, और उसे प्राप्त होता है क्योंकि प्रार्थना की गई, प्रभु ने उसको दिया, और यदि वो जो परमेश्वर के सामर्थ्य से अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देखा, अर्थात कृपा को उसने प्राप्त किया, परमेश्वर ने कृपा दिखाई, और वो व्यक्ति जो लाभ प्राप्त किया है, अगर मन परिवर्तन के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु के पास नहीं आया, तो दिक्कत की बात है। और इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है कि कपटी परमेश्वर की आशीष से आनंदित होता है। यदि वो व्यक्ति स्वयं को, खुद को कभी भी दोषी नहीं मानता, यदि वो परमेश्वर की सहनशीलता को नहीं समझता है, अपने गलतियों को, अपने अपराधों को वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, समझ नहीं पाता है, तो उसकी समस्या ये है कि वो एक्चुअल में बाहरी रूप से लोगों के सामने में दिखना चाहता है कि मैं सही हूं, मैं पवित्र हूं, मुझ में कोई भी किसी प्रकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर गलती होती तो मुझ पर दया क्यों होती, परमेश्वर मुझे चंगाई क्यों देता, परमेश्वर मेरी नौकरी क्यों लगवाता, वह ऐसा सोचते हैं। सो पहली सच्चाई जिसके वजह से परमेश्वर का न्याय कपटी पर आएगा, और वो क्या है कि कपटी परमेश्वर की आशीष से आनंदित होते हैं। दूसरी बात जो चौथे पद के दूसरे भाग में कहता है, परमेश्वर की आशीष को तुच्छ जानता है, इसलिए कपटी को शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर की आशीष को तुच्छ जानता है। यहां जब हम वचन को पढ़ते हैं, लिखता है, क्या तू उसके धैर्य रूपी धन को, उसकी सहनशीलता को, उसकी कृपा को तुच्छ जानता है? मतलब क्या है? क्योंकि कपटी परमेश्वर की आशीष को नहीं समझता, वो एक तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है, वो एक तरह का गलत फहमी में रहता है, और यही वजह है कि वो मन फिराने की स्थिति में, या मन फिराने से एक्चुअल में इनकार कर देता, मन फिराने वाली बात को वो अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करता है। उसे जो कुछ मिला है, जो अवसर मिला है, जो आशीष उसको मिला है, उससे कहीं बड़ी आशीष है जो मन परिवर्तन की आशीष है। ये क्या है? ये केवल परमेश्वर की ही तो कृपा है जो मनुष्य को परमेश्वर से प्रेम करने के लिए अगुवाई करती है। ये परमेश्वर की ही कृपा है। अगर उसके जीवन में अद्भुत कार्य नहीं होते, यदि उसके जीवन में भलाई के कार्य नहीं होते, तो वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान सकता, और परमेश्वर का प्रेम वहां तक ले जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करे, परमेश्वर का प्रेम आपको, आपकी मदद करे कि आप इस दशा को देख सकें कि परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी हैं, और आपको उस पाप से छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके बदले में, आपकी सजा के लिए क्रूस पर उसे क्रूसित होने दिया। परमेश्वर की ही कृपा है जो आपको उसकी सेवा को करने के लिए अगुवाई करती है। परमेश्वर की ही कृपा है जिससे आप उसके प्रेम को पहचान सकें। यह परमेश्वर की ही कृपा है। क्या हमारे संबंध उसके साथ सही हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर की ही कृपा है जिससे कि हमारे संबंध परमेश्वर के साथ सही रीति से हमेशा बने रह सकते हैं। हमारे संबंध अगर बिगड़ गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर की कृपा ही है जो अगुवाई करती है। अर्थात
जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बीमार हैं, चंगाई को पाते हैं, ये परमेश्वर की कृपा है। जो भी भले काम, जो भी अद्भुत काम जो मनुष्य नहीं किए हैं, परमेश्वर ने किया है, वो हमारे जीवन को उसके मार्ग में परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसके 19 पद को देखिए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन। यहां कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। उसका बलिदान, उसका संसार में आना, उसका प्रेम को दिखाना, उसका हमारे लिए, जबकि हम पापों से क्षमा मांगेंगे भी कि नहीं मांगेंगे, अपने पापों के समाधान के लिए हम उसके पास आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं। हम इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि हम उससे पहले प्रेम करना चाहते हैं। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया, क्योंकि उसने पहले हम पर कृपा दिखाई, क्योंकि उसने पहले हमारे सामने जीवन के मार्ग को दिखाया। पाप के बंधन से हम आजाद हो सकते हैं, उसे दिखाया। हमारे जीवन भर के पाप को क्षमा मिल सकती है, उसने दिखाया, उसने प्रेम किया। कई एक को चंगाई के द्वारा, कई एक को भले काम करने के द्वारा, कई एक को उनके जीवन में अद्भुत आशीषों को देने के द्वारा उसने अपने प्रेम को दिखाया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम पाते हैं। लेकिन कपटी क्या सोचता है? कपटी ऐसा नहीं समझता है। कपटी परमेश्वर की भलाई को अपने सोच, अर्थात पाप में बना हुआ जीवन, पाप में बना रहता है। वो भलाई पाया है, लेकिन अनाज्ञाकारिता में परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को वो नहीं मान रहा होता। जैसा जी रहा था वैसा ही जीना चाहता है, अपने जीने के तरीके को वैसा ही बनाए रखना चाहता है जैसा वो कर रहा था। वो परमेश्वर की भलाई को अपनी सोच पर, अपनी सोच की जो सहमति है, सोच की जो उसकी खुद की सोच है, खुद की उपज है, उसको वो प्रमाणित करता है, उसको मुहर लगाना चाहता है कि नहीं, जो मैं हूं वो ठीक हूं, जैसा मैं हूं वो ठीक हूं, क्योंकि मुझ पर तो उसकी कृपा हुई है। बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पापों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा करके वो परमेश्वर की कृपा को तुच्छ समझता है। जो हमने पढ़ा, उसकी धैर्य रूपी धन। क्या है धैर्य रूपी धन? वो धैर्य रखा हुआ है, वो धीरज धरे हुआ है। वो धीरज धरे हुआ है क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है आप बच जाएं। वो देखना चाहता है जिन्होंने चंगाई पाया है, जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है, टेम्पररी इस पृथ्वी पर के फायदे को प्राप्त किए हैं, जो कि एक दिन नाश हो जाएगा। वो चाहता है कि उस लाभ के कारण वो अपने जीवन में अपने दयनीय दशा को, अपनी गिरी हुई दशा को समझे और मन परिवर्तन की ओर आए। लेकिन कपटी परमेश्वर की आशीष को तुच्छ जानता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सब के लिए दुख सहा, उसने हम पर अनुग्रह दिखाया। दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन। यहां लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। फिर से नोट कीजिए, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करें।
परमेश्वर सहनशील है, परमेश्वर ने कृपा दिखाया है आप पर, आपके प्रति धीरज रखता है, लोगों के प्रति धीरज रखता है, ताकि कोई भी जन नरक की ओर ना जाए, नाश ना हो जाए, बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए इस संसार से कूच ना करें, आगे ना बढ़ पाए, सब पश्चाताप करें। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन काफ़ी फेमिलियर पद है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। एक संगति जो प्रभु चाहता है। कभी कभी प्रभु के द्वारा प्राप्त किए भलाइयों आशीषों को हो सकता है हम नज़रअंदाज करते हों, या प्राप्त कर लिए और उसके बाद धन्यवाद देते होंगे, स्तुति आराधना करते होंगे, लेकिन अपने जीवन के कहाँ कहाँ पर कमी है, कहाँ कहाँ पर मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, कहाँ कहाँ पर मैंने संपूर्ण रीति से अपने जीवन में मन को नहीं फिराया है, एक जरूरी है वहाँ कार्य करें, जरूरी है उस पर हम ध्यान दें। निमंत्रण है, प्रभु बुलाता है। पहली सच्चाई, परमेश्वर की आशीष से कपटी आनंदित होता है। दूसरी सच्चाई, परमेश्वर की आशीष को तुच्छ जानता है क्योंकि मन नहीं फिराना चाहता है, मन फिराने की आवश्यकता उससे लगती नहीं है। और तीसरी सच्चाई, परमेश्वर की आशीष के कारण वो शापित होता है। 5 पद को गौर कीजिए, रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 वचन लिखा है, परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण, अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए, उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है, क्रोध संचित कर रहा है। यह पद स्पष्ट बताता है कि कपटी परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का साथ पाने के बजाय वो अपने विरुद्ध न्याय को इकट्ठा कर रहा है, संचित कर रहा है। जब परमेश्वर को और उसके कार्य को, अर्थात उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को जब हल्के में लिया जाता है, जब हम हल्के में लेते हैं, तो उसका परिणाम न्याय ही होता है। जिस तरह से खुले रूप से पाप करने वाले परमेश्वर के न्याय के भागीदार हैं, परमेश्वर के न्याय को पाएंगे और दंड को प्राप्त करेंगे, ठीक उसी तरह वे पापी जो गुप्त रीति से अर्थात कपटी हैं, दिखते तो हैं धर्मी लेकिन अपने निजी जीवन में निजी रूप से परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए नहीं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। एक तरह से कहा जाए कि ऐसे लोग एक्चुअल में गेम खेल रहे हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के साथ खेल खेल रहे हैं। उनके पाप भी प्रकट किए जाएंगे, उनके पाप भी प्रकट किए जाएंगे और वे भी न्याय पाएंगे, वे भी दंडित होंगे। शायद आज बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते होंगे और सोचते हैं कि ये लोग कैसे दावा करते हैं परमेश्वर को जानने का, दिखते हैं कि ये लोग चर्च आते जाते हैं, दिखते हैं कि इनके पास बाइबल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जीवन किस तरीके का है, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। इनका परमेश्वर तो अच्छी बातों को सिखाता है, लेकिन ये व्यवहार करने के समय संसार के लोगों के साथ
उनके समान व्यवहार करते हैं। संसार के लोगों की जो इच्छाएं होती है उसके समान उनकी इच्छाएं होती है। नरक जो है वो बहुत सारे कपटियों से भरा रहेगा। और ताज्जुब होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो लोग परमेश्वर के साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चंगाई पाए हुए लोग होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग शायद परमेश्वर से मांग करके बहुत सारी भलाइयों को प्राप्त किए होंगे, भौतिक आशीषों को प्राप्त किए होंगे, लेकिन नरक में होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की कृपा को तुच्छ समझा, परमेश्वर के धैर्य रूपी धन को तुच्छ समझा है। बहुत सारे कपटियों को नरक में देखा जा सकता है। वे लोग परमेश्वर के सच्चे न्याय से नहीं बच सकते। और इसलिए वचन यहां कहता है कि तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए, उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम प्रत्येक जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वचन सुनते हैं, कई तरह के YouTube मैसेजेस को हम लोग सुनते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये आरंभ हुआ और कंटिन्यू चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम मैसेज को सुनकर संतुष्ट हो गए और हम कहने लगे आज तो हमने 3-4 मैसेजेस सुन लिया है, आज तो हमने 2-3 ऑनलाइन चर्च का जो लाइव टेलीकास्ट था उसको हमने देख लिया, हमने इतने सारे ये देख लिए, प्रभु मुझे बड़ी आशीष दिया है। क्या कभी आपने अपने जीवन में, अपने जीवन की गहराई में ये देख पाए हैं कि ये बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता? मुझे इससे मन फिराने की ज़रूरत है, मुझे इसके लिए परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। पश्चाताप करें, क्योंकि आज भी प्रभु आपको पश्चाताप करने का अवसर दे रहा है। आइए हम उन कपटियों के समान न बने जो परमेश्वर की आशीष के कारण शापित हैं। लोग होंगे जो उसके आशीष के कारण शापित होंगे। थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन सत्य यही है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीष को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके उद्धार पाने की आशीष से वंचित रह जाएंगे, जिसके वजह से वे लोग शापित रहेंगे। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को समझ सकें और भी अधिक हम वचन में आगे बढ़ने पाए और उससे निवेदन कर सके कि वो हमारे जीवन की अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम एक सच्चाई के मार्ग में चल सके, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपने पवित्रता को बनाए रख सकें। आइए हम उसके निकट जाएं, प्रार्थना करें, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की शाम हम आपके चरणों में खुद को सौंपते हैं। प्रभु, आपने हमें संभाला है, आपने हमें अवसर दिया है। अपने इस वचन को आप प्रभु अपनी महिमा के लिए उपयोग में लें। हमारी मदद करें कि हम आपके वचन के द्वारा तृप्त किए जाएं। हमारी मदद करें कि जो वचन आज हमारे हृदय में बोया गया है वो फलवंत होने पाए। हाँ प्रभु, ऐसा हो सकता है कि हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के द्वारा किए गए भलाइयों, उपकारों को हमने पाया है और उसके लिए हम धन्यवाद देते होंगे, उसके लिए हम बड़ाई करते होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए, हमें हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए, हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए शायद ना किए हों। प्रभु, आप हमारी मदद करें। यदि कोई ऐसा जन जो आज इस संदेश को सुन रहा है और उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, या कुछ एक पाप जो शायद अब तक रह गए हैं उसके लिए पश्चाताप नहीं किए हैं, मन नहीं फिराए हैं, तो प्रभु आज आप मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारे लोगों के लिए जिन्हें आपने मदद किया कि वे अपने पापों से मन फिरा सके और आपके धैर्य रूपी धन को तुच्छ नहीं समझते, बल्कि उसके लिए कृतज्ञ हैं। प्रभु, आप हमारी मदद करें कि हम प्रतिदिन के जीवन में आपके सामने आपको भाने वाला जीवन जी सकें, आपको आदर दे सकें। आज जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, प्रत्येक को बड़ी आशीष दें, उन्हें अपनी सामर्थ्य प्रदान करें और इस वचन के द्वारा उन्हें आप भरपूरी दें। यदि कोई बीमार हैं, आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई आर्थिक तंगी में है, आप उन्हें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। दया कीजिए प्रभु,
अपने अनुग्रह को हम सब पर बनाए रखें, अपने नाम और महिमा के लिए हम सबके जीवन को उपयोग मिले। हम आपके लिए जिएं, आपको महिमा दें, आपका आदर करें। जब तक आप नहीं आते हैं, निरंतर प्रभु हम आपसे आशा लगाए रख सकें और आपके द्वारा हम आशीषित किए जाएं। सारी आदर, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ में प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। इसी तरह से लगातार आप वचन को सुनते रहें, और यदि कोई क्रमानुसार अध्ययन करना चाहते हैं, आप उन्हें जरूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। किसी भी तरह से हम पॉपुलर होने के लिए इस चैनल को नहीं चला रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यदि कोई क्रम से एक एक पद के बाद हर दूसरे पद को सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर इन वचनों के द्वारा आप आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।